गुड मॉर्निंग व्यूवर्स। आज हम सीखेंगे कि पैसे का झाड़ कैसे उगाया जाता है और मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ किक स्टार्ट की। अगर आपको अपना बिजनेस शुरू करना है, स्टार्टअप्स शुरू करने हैं, तो मैं आपके लिए यहाँ पे सारी अपडेट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, फंडिंग कहाँ से होगी, पैसे होगा, कैसे आपको बिजनेस को ग्रो करना है, तो आपको मेरा चैनल ट्रिकी ट्रिक्स कॉर्नर को सब्सक्राइब करना होगा। तो आइए दोस्तों, हम देखें कि कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स आपके सामने चल रही है। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ एंड कॉरपोरेशन, ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग फर्म है। ये 1955 में इसका वजूद आया। एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर फर्म जो है, आपको टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द मशीनरी एंड इक्विपमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्मॉल एंटरप्रेन्योर। अगर आप छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये पर्टिकुलर फर्म है जो इस तरीके का ये सारी चीज़ों का ध्यान रखती है। इनके पास में, गवर्नमेंट के पास में, इसके अंतर्गत फंड्स भी आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। नेक्स्ट इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि टू फुलफिल द डीअर्थ ऑफ द इन्वेस्टिबल फंड इन द परचेसिंग ऑफ द मशीनरी एंड द इक्विपमेंट। जो भी बिजनेस के लिए लगने वाला जो भी अमाउंट है, आपको बिज़नेस सेटअप करने के लिए कुछ मशीन्स लगती होगी, तो वो पर्टिकुलर में आपका पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से इस बात का ये ख्याल रखते हैं। इसका जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है। अगर आपको सर्च करना है तो आप सर्च कर सकते हो। अब हम यहाँ पे बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फर्म। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फर्म इज़ टू प्रमोट द एंटरप्रेन्योरशिप इन द नेशन वाइड। हमारे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिले अपने अपने स्टार्टअप्स के लिए, बिजनेस के लिए। जैसे कि आप जानते हो कि गवर्नमेंट कितने लोगों को गवर्नमेंट सर्विसेज में ऑक्यूपाई कर सकती है। तो जब तक हम हमारा स्टार्टअप नहीं करेंगे, हमको नौकरी लेने वाले से ज़्यादा अब नौकरी देने वाला बनना पड़ेगा। तो दिस इज़ द राइट टाइम टू थिंक ओवर फॉर द बीइंग एंटरप्रेन्योर। और आपको अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फर्म इज़ टू सपोर्ट द स्मॉल एंटरप्राइजेस फाइनेंशियली। अगर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट लगता है तो आपको प्रोवाइड करना भी इनकी जवाबदारी होती है। नेक्स्ट is to supply the machinery equipments to the small enterprises on the hire परचेस। तो आप कर सकते हो इसके अंदर में आपको जो भी इक्विपमेंट लगते हैं वो इक्विपमेंट आप गवर्नमेंट की तरफ से परचेस यहाँ पे कर पाओगे, क्योंकि इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव ही है कि आपको कहाँ पे क्या चीज़ें, कहाँ सब्सिडाइज मिलता है, कितना पैसा है, आप कैसे स्टार्ट कर पाओगे। एंड नेक्स्ट इज़ द रिलैक्सेशन इन द गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट्स की बहुत सारी पॉलिसीज़ है टू डेवलप दी एंटरप्रेन्योरशिप। एक्चुअली नए एंटरप्रेन्योर जो भी आते हैं तो उसका फ़ायदा अगर आपको लेना है तो ये सारी गवर्नमेंट स्कीम्स का आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो। इस तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। देन यहाँ पे स्विच ओवर करेंगे कि फंक्शंस ऑफ दिस बॉडी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये काम क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ दिस बॉडी इज़ टू प्रोवाइड द मशीनरीज एंड इक्विपमेंट ऑन द हायर और परचेज और लीज। अगर आप परचेज नहीं कर सकते हो तो हायर करवाना, या फिर आपको लीज पर भी होता है ना, लीज पे आपको 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, ज़्यादातर आप ये लैंड में सुनते हो, ये चीज़ हमको करनी पड़ सकती है ना। परचेज अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसको लीज पर भी ले सकते हैं या हायर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है द अपग्रेडेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी प्रोसेसेस एंड द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द प्लांट्स एंड द मशीनरी। जो भी पुरानी मशीन्स अगर आपके पास में है और ऑलरेडी आप बिजनेस में हो, एग्जिस्टिंग आपका इंडस्ट्री चल रहा है, तो आपको टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए भी बहुत सारी फंडिंग है गवर्नमेंट्स की टू प्रमोट द एंटरप्रेन्योर्स। अगर हम ये सब फैसिलिटी का यूज़ नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप प्लान को मॉडर्नाइज कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें एक और ऑब्जेक्टिव और फंक्शन इनका होता है ट्रेनिंग टू दी वर्कर्स एंड दी एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स को भी ट्रेनिंग मिलती है कि आप अपने बिजनेस को कैसे रन करें, किन बातों का ख्याल रखिए, और आपके पास में जो लोग काम करने वाले हैं उनकी ट्रेनिंग होगी तो सही ढंग से बिजनेस चलेगा। वो बोलते हैं ना कि नीम हकीम खतरे जहाँ। तो ऐसा ना हो जाए कि आपने बोला कि आपके जो वर्कर्स हैं वो स्किल्ड अगर नहीं रहेंगे तो इंडस्ट्री की तरक्की बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एनेबल द स्मॉल इंडस्ट्रीज to purchase the raw material at the bulk at a reasonable
प्राइस। अब यहाँ पे अगर आप मेन पैरामीटर की अगर बात करो कि इंडस्ट्री का जो प्रॉफिट है वो पूरा इनपुट आउटपुट रेशो पर है। आपने अगर 2 रुपये लगाया और 2 ही रुपये कमाया तो कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर आपका रॉ मटेरियल सस्ता आपको मिलेगा तो आप अपने बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन अच्छा रख पाओगे, जिससे आपका बिजनेस ग्रो होगा। तो रॉ मटेरियल परचेसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, इसको आपको माइंड में रखना है। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये इंडिया लेवल पे एक पर्टिकुलर फर्म है। ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट सेट बाय द पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नेमली IDBI, IFCI, ICICI, SBI, ये सबके जॉइंट वेंचर्स में गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने बहुत पहले 23 acre land for this particular campus entrepreneurship development of institute of India के कैंपस में ये बनाया था। established in the अहमदाबाद में इस्टेब्लिश किया गया था for the reason to promote the entrepreneurship in the India, for the startup, to motivate the people for the startups and all that। तो यहाँ पे आप देखोगे कि this particular organization is not designed for the any profit, started in the 1983, registered under the Securities Regulation Act 1960 and the Public Trust Act 1950, focusing the attention on the entrepreneurship development programs. A member of Economic and the Social Commission for Asia and the Pacific, for the HRD research and the training। ये पूरा का पूरा सिस्टम जो डिज़ाइन किया हुआ है, ये पर्टिकुलर सिस्टम डिज़ाइन किया हुआ है आपके एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए। और आप सभी के मन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, मेरे स्टूडेंट्स भी, जब भी मैं क्लास वगैरह में बात करता हूँ तो बच्चे बोलते हैं कि व्हाट इज़ द एंटरप्रेन्योर एंड बेनिफिट्स क्या होंगे, फ़ायदा। आजकल फ़ायदे का ज़माना है, मैं ये बताता हूँ आपको फ़ायदा क्या है। बेनिफिट्स ऑफ द बीइंग एंटरप्रेन्योर, देखिए एक तो आपको जॉब सेटिस्फेक्शन रहेगा, आपको किसी के पास में टाइम का कोई पैरामीटर नहीं रहेगा। आप किसी के पास में अगर नौकरी करते हो तो आपके पास में टाइम रहता है कि 10 बजे जाना है, 10 से वापस आना है, बराबर है। ये टाइम पैरामीटर आपके पास में नहीं रहेगा, आप खुद के मालिक रहोगे, ठीक है। तो इस तरीके से किसी कंपनी में अगर आप जॉब कर रहे हो और वहाँ पे आप सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हो, आपकी मेहनत है, कंपनी ग्रो हो रही है, प्रॉफिट जो है उसके ओनर को जा रहा है, तो यहाँ पे एक जॉब सेटिस्फैक्शन रहेगा कि आप दिन रात मेहनत करोगे तो अपनी प्रोग्रेस के लिए करोगे, अपनी कंपनी के लिए करोगे। सक्सेस का रेशो इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मोर देन 80% आपका सक्सेस रेशो बढ़ जाता है, क्योंकि आप खुद के लिए काम करते हो तो उसमें आपको अपनी इनोवेटिव आइडियाज़, क्रिएटिविटी एंड दी कस्टमर सेटिस्फेक्शन का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि फ्रीडम होता है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर में, एक फ्रीडम होता है। आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि आप काम पे 10 बजे क्यों नहीं आए और 4 बजे क्यों नहीं आए। आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हो। 3 बजे रात को भी आपको अगर काम करना है तो आप काम कर सकते हो, सुबह मॉर्निंग में चाहे 4 o'clock भी करना है तो कर सकते हो, और नहीं करना है किसी दिन तो ये भी कर सकते हो। ये फ्रीडम आपके पास में रहता है, जिसकी वजह से आपको एक हैप्पीनेस का स्वभाव आपका डेवलप होता है कि नहीं, मेरा सेटिस्फेक्शन है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, जो कर रहा हूँ मैं अपने लिए कर रहा हूँ। हो सकता है वो छोटा हो या बड़ा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता माय डियर फ्रेंड्स। तो आपको ये सब चीज़ें करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, अल्टीमेटली आप पैसा कमाते हो, मनी मैटर्स। अल्टीमेटली मनी मैटर, जैसे मैंने आपको पहले ही स्लाइड में बताया कि आपको पैसे का झाड़ लगाना है, और पैसे को झाड़ लगाने के बाद में उसको, वो ट्री को लगाने के बाद में आपको सिर्फ ट्री लगाकर छोड़ना नहीं है, तो सूख जाएगा, उसको आपको ग्रो करना है। तो धीरे धीरे ग्रो करोगे। प्रोसेस ग्रो की एक दिन में नहीं होगी माय डियर फ्रेंड्स। आपको आज पौधा लगाया है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहना है, उसकी केयर करते रहना है, और जैसे जैसे आप जितने अच्छे ढंग से उसकी केयर करोगे वैसे वैसे वो पेड़ जो है या वो दरख्त जो है, वो ट्री जो है, वो आपका परवान चढ़ेगा और आपको खुद को भी परवान चढ़ाएगा। इसी तरह से सारे जितने भी एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर में आप देख लीजिए, स्टार्टअप देख लीजिए, अंबानी देख लीजिए, टाटा देख लीजिए, बिरला देख लीजिए, बिल गेट्स देख लीजिए, एंड नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स यू हैव विथ यू, जिन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया हुआ है। उन्होंने अपनी, आज देखिए आप वो किस लेवल पे पहुंच गए। बहुत छोटे से शुरू किया था और बहुत आगे बढ़ गए हैं। तो इसमें आपको अभी गवर्नमेंट ने एक प्लेटफॉर्म दिया है, इसका यूटिलाइजेशन आपको करना है और अपने बिजनेस को ग्रो करना है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में अगर बात करेंगे
तो नेक्स्ट पार्ट में आपको कुछ चीज़ें ऐसी है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में अंडरटेकिंग्स कहाँ कहाँ गवर्नमेंट में होती है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम अंडरटेक बाय EDII, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडिया, ये पर्टिकुलर फर्म है जैसे आपने डिस्कस किया। इसका जो है तो सिलेक्टिंग द पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर, इसका जो काम है वो अपने जो पोटेंशियल है जिनमें जो कर सकते हैं उनको ढूंढना, अचीवमेंट, मोटिवेशन ट्रेनिंग, देन प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड द प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन, business management training, practical trainings and the work experience. Next है post trainings and the follow-ups. It undertakes the models, training programs and the set up the examples for the status to follow. मतलब आप देख रहे होंगे ये पर्टिकुलर जो फर्म है ये पूरी की पूरी आपके ऊपर में नज़र रखती है, जहाँ से सिलेक्ट कैसे करना है। सिलेक्ट करना तो उसके पैरामीटर्स हैं, पोटेंशियल होना चाहिए बिज़नेस के अंदर में, आपने कोई ऐसा बिज़नेस नहीं डालना चाहिए जो ना चले, उसमें चलने की भी कैपेसिटी रहनी चाहिए। अचीवमेंट, मोटिवेशन ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग्स आपको देनी चाहिए, ट्रेनिंग रहेगी तो आप अच्छा कर पाओगे। तो दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। बिजनेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स आपको चाहिए तो आपको अपना बिजनेस मैनेज करते आएगा बराबर से। ये सब चीज़ें जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रैक्टिकल रहेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर में। ये सब देखिए, आप कैंपस का फ़ोटो देख रहे होंगे यहाँ पे ED के। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है और अपने आप को वैसे तैयार भी करना है, पोस्ट ट्रेनिंग्स करवाना है, अपने स्टेटस को फॉलोअप भी लेते रहेंगे आपसे कि आपने कितना ग्रो किया, आप कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आपको गाइडेंस देंगे, आपको समझाएंगे आपकी गलती कहाँ हो रही है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द EDI मीन्स एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो किन बातों पे ध्यान रखता है। अपॉर्चुनिटीज़ टू सोल प्रोप्राइटरशिप, boosting the supply of the competent entrepreneurship via training. Next, inculcation of the term entrepreneurship into the mind of the youth, and decimation of a new knowledge, and a view of the competition to develop, creates entrepreneurs or the managers, readdress the managerial competencies, collaborate with a small organization as well as the government bodies to achieve the targets. तो ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर फर्म के। आपको यहाँ पे इसकी जो भी फंक्शंस है वो समझ के आपको इसका बेनिफिट लेना है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कॉम्पिटेंट डेवलप करना है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेना है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से मिलाना है, क्योंकि जब आप कोलैबोरेट करते हो तो आपका बिजनेस वैसे आगे ग्रो हो पाता है। अदरवाइज़ आपको चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले से जो फर्म इसमें काम कर रही है वो सेटल्ड है, उसको आपको ज्वाइन किया तो आपका बिजनेस ग्रो हो सकता है। कैंपस अभी आपने देखा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड द स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। आप देख रहे होंगे यहाँ पे राष्ट्रीय लेवल पे ये पर्टिकुलर फर्म इस्टेब्लिश्ड हुई है 1983 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, नाउ द मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। एंड इट इज़ रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी अंडर गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया सोसाइटीज़ एक्ट, स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम 6 जुलाई 1983। तो ये पर्टिकुलर जो फर्म है ये छोटे उद्योग को, लघु उद्योग को बढ़ावा देने की नीयत से गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया हुआ है। तो ये पर्टिकुलर फर्म इस्टेब्लिश हुई है, आपको इसका बेनिफिट लेना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, आप इसका बेनिफिट लें। रोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर फर्म, जो भी लघु उद्योग के लिए जो बनाई है, इसमें पहला उनका है कि टू चेक द वेदर द इंडस्ट्री आर गेटिंग द स्टैंडर्डाइज्ड मटेरियल, उनको सही क्वालिटी का मटेरियल मिल रहा है नहीं मिल रहा है। सेकेंड, प्रॉपर ट्रेनिंग इज़ बीइंग गिवन टू द वर्कर्स, सही ट्रेनिंग मिल रही है कि नहीं मिल रही है, नहीं मिलेगी तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। ट्रेन स्किल स्टाफ ज़रूरी है। नेक्स्ट, टू हेल्प एंड सपोर्ट द एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस हु आर एंगेज्ड इन द प्रोवाइडिंग द एंटरप्रेन्योरियल ट्रेनिंग टू द
एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन करने के लिए बहुत सारी फर्म्स है जो ट्रेन करती हैं, स्किल प्रोवाइड करती हैं कि हाउ टू रन योर बिजनेस, तो उस पर भी उनको ध्यान देना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड दी वाइटल इन्फॉर्मेशन टू दी ट्रेनर्स एंड दी प्रोमोटर्स, प्रमोट कैसे करना है, दोनों को इन्फॉर्मेशन देते रहना कि आपको कैसे ग्रो करना है। नेक्स्ट, to provide international experts to be called to share the technical or the new process in case of any। अगर आपको अच्छा बिजनेस ग्रो करना है तो आप पुरानी आइडियोलॉजी पे काम नहीं कर सकते, आपको नई आइडियोलॉजी लेके चलना पड़ेगा। और मार्केट में अगर सस्टेन होना है तो आपको क्वालिटी भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये पर्टिकुलर प्रोसेस को भी ध्यान दिलाती है, आपको अवगत कराती है ये सब चीज़ों से। ये इस पर्टिकुलर फर्म का रोल है कि आपको इससे अपडेटेड रखना, टेक्नोलॉजी से भी अपडेट रखना। नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड NEDB, दिस इज अपेक्स बॉडी फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव एंड एम है, मेन एम इज टू इनकरेज द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन एंटरप्रेन्योर्स इन ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जब आप छोटी सी इंडस्ट्री शुरू करते हो तो आप खुद अपना जॉब ऑक्यूपाई करते हो, ना कि आप खुद का जॉब ऑक्यूपाई करते हो, जबकि कुछ लोगों को आप जॉब दे भी सकते हो। यही पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के ऊपर में हमें काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नाउ इट इज़ द हाई टाइम टू थिंक all the young and the budding entrepreneurs to take the responsibility of this thing and start up your businesses, right? Now this firm is working on the some objectives are the identify and remove the entry barriers for the potential entrepreneur। कोई मुश्किल अगर है तो उसका सॉल्व करना इनकी जिम्मेदारी होती है। और जो भी परेशानी रहेगी, कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है, अच्छा अगर पोटेंशियल बिजनेस है तो उनकी परेशानियों को उनके बैरियर्स को रिमूव करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट इज़ फोकस ऑन द एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स एंड आइडेंटिफाई एंड रिमूव द कंस्ट्रेंट टू सर्वाइवल्स एंड द ग्रोथ। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है ग्रोथ के अंदर में उसको रेक्टिफाई करना। फैसिलिटेट द ग्रोथ and the diversification of the existing entrepreneurial venture in all possible ways। इसमें सारे पॉसिबल जितने भी वेज है उसके अंदर हमको काम करना ज़रूरी है। मतलब ये कि जो भी एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन है, बिजनेस जिन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, उनकी परेशानी को निकाल कर हल करके हमको नए आइडियोलॉजी डेवलप करना और उनको जितने भी पॉसिबल वेज है उसमें उनको सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए अभी आपके सामने जो स्लाइड चल रही है, स्मॉल बिजनेस एज अ सीड बेड ऑफ द लार्ज बिजनेस, ये पर्टिकुलर वीडियो आपको नेक्स्ट में मैं बना के दूंगा। स्मॉल बिजनेस एज अ सीड बेड फॉर अ लार्ज बिजनेस। My dear friends, this particular quote may help you if you want to be a successful entrepreneur. So you have to have the knowledge how to run the business, how to start the business, how to take the benefit of the various government schemes। तो आप मेरे साथ बने रहिए, इसी तरह की इनोवेटिव वीडियोस एंड क्रिएटिव वीडियोस मैं लेकर आऊँगा। मेरा चैनल ट्रिक्स कॉर्नर 2020-21 आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद में मैं वीडियोस बनाता हूँ, स्टडी करने के बाद मैं वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू सो मच, टिल देन गुड बाय, थैंक्स अ लॉट।